बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये क्लास 7 के ग्रामर सब्जेक्ट की क्लास है। हमने टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हम इंशाल्लाह अपना बुक स्टार्ट करेंगे। आप सब ने यही बुक मार्केट से लेना है, ठीक है। न्यू ब्राइटर ग्रामर 5 बाय अंजुम शेख, यही बुक आपने मार्केट से लेना है और यही बुक हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। ग्रामर बुक पढ़ने के लिए हमारी स्ट्रेटजी ये होगी कि मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स पढ़ाऊँगा और समझाऊँगा। उसके बाद उन डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स के मैं नोट्स बनाऊँगा और वही नोट्स आपको फिर से समझाऊँगा। वही डेफिनेशंस और एग्जाम्पल जो होंगे वही नोट्स आपने नीट कॉपीज़ में लिखने हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर हमारा है नाउन्स, ठीक है। नाउन्स, ए नाउन एज यू ऑलरेडी नो is the name of some person, place or thing. A noun, जैसे कि हम सबको पता है, जैसे आपको पता है, is the name of some person, place or thing. Noun किसी जगह, किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल दीबा, कराची, मंकी, बीट, लव, करेज, गोल्ड, टेबल, ठीक है। टेबल फिर से कहता हूँ मैं आपको, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। दीबा हमारे पास क्या है? एक पर्सन है ना, पर्सन दीबा। कराची हमारे पास क्या है? एक प्लेस है। मंकी हमारे पास क्या है? एनिमल है, ठीक है। बीट थिंग है। लव, ठीक है। करेज, गोल्ड, टेबल, ये सब इसके एग्जाम्पल है। इसके डिफिनीशन में आपको एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। आपने ये डिफिनीशन ऐसे करना है कि ए नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है। एनिमल और थिंग। तो ये डिफिनीशन क्या होगा कि नाउन किसी शख्स, जगह, जानवर या चीज़ के नाम को कहते हैं, ठीक है। ये मैं आपको नोट्स बनवा के फिर से समझाऊंगा। वही आपने नीट कॉपीज़ में लिखने हैं। फिलहाल आपने बुक में पढ़ना है। आप सब ने बुक निकाल के बुक को देखना है, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन की किस्में हमारे पास कौन कौन सी है? फर्स्ट वन प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन और फिफ्थ मटेरियल नाउन, ठीक है। सो वन बाय वन बढ़ते हैं एक एक डेफिनेशन की तरफ। ये प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन है, ये प्रॉपर नाउन का। द नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल ऐड करना है यहाँ पे, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। किसी ख़ास जगह, किसी ख़ास शख्स, जगह, जानवर या चीज़ के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी ख़ास, पर्टिकुलर, ख़ास शख्स, जगह, एनिमल ऐड करना है यहाँ पे, जानवर या चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। ओके, ये मैं आपको रीड दी सेंटेंसेस, इस सेंटेंसेस में आपको प्रॉपर नाउन समझाया गया हुआ है। मैं आपको वन बाय वन सेंटेंसेस रीड करता हूँ और इन सेंटेंसेस की फिर एक्सप्लेनेशन दी गई हुई है, ठीक है। नासिर खान इज़ द कैप्टन ऑफ आवर टीम, ये फर्स्ट सेंटेंस है। सेकंड है, वी विजिटेड द शालीमार गार्डन येस्टरडे, द इंडस इज़ ए बिग रिवर। ओके, सो एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इन सेंटेंस 1, ये वाला सेंटेंस, इन सेंटेंस 1
नासर खान इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। नासर खान एक ख़ास शख्स का नाम है। नासर खान एक ख़ास शख्स का नाम है, ठीक है। जैसे कि आपके घर में हर किसी का अपना एक ख़ास नाम होता है, तो वो सब प्रॉपर नाउन है हमारे पास, ठीक है। ओके, नासर खान ये हमारे पास प्रॉपर नाउन। इन सेंटेंस 2, शालीमार गार्डन इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर गार्डन या पर्टिकुलर प्लेस। शालीमार गार्डन हमारे पास एक ख़ास बाग का नाम है, एक ख़ास जगह का नाम है, तो ये शालीमार गार्डन भी हमारे पास प्रॉपर नाउन हुआ। एंड इन सेंटेंस 3, इंडस इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर रिवर, ठीक है। इंडस हमारे पास एक ख़ास दरिया का नाम है, एक ख़ास दरिया का नाम है, ठीक है। दरिया तो बहुत है ना, हम कहते हैं कि हम दरिया गए थे, तो दरिया तो कॉमन नाउन है। तो कौन से दरिया, अगर हम कहेंगे कि दरिया सिंध गए थे, रिवर इंडस गए थे, ठीक है, तो फिर वो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर नाम हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, इंडस हमारे पास प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर नाउन्स क्या है, एग्जांपल नासर खान, शालीमार गार्डन और इंडस, अकॉर्डिंग टू दीज सेंटेंसेस एग्जांपल लिए हुए हैं हमने, ठीक है। फिर से बताता हूँ, किसी ख़ास शख्स, जगह, चीज़ या जानवर को जो नाम देते हैं हम उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। नासर खान, शालीमार गार्डन और इंडस, ये 3 सेंटेंसेस दिए हुए, इनमें से ये प्रॉपर नाउन है। नासर खान, शालीमार गार्डन, इंडस, ये हमारे पास प्रॉपर नाउन्स हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से। ओके, सो ये हमारे पास कॉमन नाउन के एग्जाम्पल डेफिनेशन है, ठीक है। सेकंड टाइप, ए नाउन शेयर्ड इन कॉमन बाय एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग इन द सेम क्लास और काइंड इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। एक नाम जो कि हम आम तौर पर किसी शख्स, जगह, चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसकी डिफिनीशन हम ऐसे भी लिख लेते हैं कि ए नाउन यूज फॉर कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग और एनिमल इज कॉल्ड कॉमन नाउन। किसी आम शख्स, जगह, चीज़ या जानवर के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन मैं आपको नोट्स में लिख लूँगा, इजी वाला, ठीक है। जैसे कि मैन आदमी तो बहुत है ना, तो वो तो कोई स्पेसिफिक नाम नहीं हुआ ना। अगर हम आदमी के बजाय नासर कहें तो नासर फिर प्रॉपर नाउन बन जाता है। और आदमी तो घर में बहुत होते हैं, बाज़ारों में बहुत होते हैं आदमी। अगर हम कहें बाज़ार में कि आदमी, तो आदमी के नाम से सब देखेंगे पीछे, कोई स्पेसिफिक नाम तो नहीं। अगर हम आदमी के बजाय कहेंगे नासर, तो बहुत से लोगों में से सिर्फ नासर ही हमें देखेगा, हमें रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। आदमी, बॉय, गर्ल, मैन, बॉय, गर्ल, बुक, फ्लावर और ट्री, ठीक है। फ्लावर्स में भी बहुत से किस्में हैं ना, बहुत से किस्में हैं, ठीक है। रोजेज़ है, ट्यूलिप्स है, ट्री, सरा ट्री में बहुत से ट्रीज़ हैं ना, मैंगोज़ के ट्री है, प्रिकॉट के ट्री है, ठीक है, पोमीग्रेनेट के ट्रीज़ है, ठीक है, एप्पल्स के ट्रीज़ है। तो ये कोई स्पेसिफिक ट्री तो नहीं हुआ ना। The above words do not point to any particular man, boy or girl, etc. ऊपर जो ये एग्ज़ाम्पल दिए गए हुए, ये किसी ख़ास शख्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। जैसे मैंने आपको कहा कि मैन, सब आदमियों को मैन कहते हैं, ठीक है। जेंडर वाइज मेल है तो उसको मैन कहते हैं, बॉय कहते हैं, गर्ल लड़की को कहते हैं। ये स्पेसिफिक नाम नहीं है, ठीक है। बट कैन बी यूज्ड फॉर एनी मैन, बॉय और गर्ल, लेकिन किसी भी आदमी, लड़के या लड़की के लिए इस्तेमाल हो सकता है, मैन, बॉय और गर्ल। हैंस दे आर कॉमन नाउन्स, तो ये हमारे पास कॉमन नाउन्स हैं, ठीक है। फिर से बताता हूँ, ये डेफिनेशन आपको कंफ्यूज करेगा, ये थोड़ा मुश्किल है, मैं इजी बताता हूँ। A name given to a common person, thing
और प्लेस और एनिमल इज कॉल्ड कॉमन नाउन। या हम ऐसे कहेंगे कि कॉमन नाउन इज यूज्ड फॉर कॉमन पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ठीक है, ये मैं नोट्स में आपको लिख के बता देता हूँ। थर्ड नंबर है कलेक्टिव नाउन। ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन, a name which stand for a number of persons or things regarded as a single unit is called collective noun। ठीक है, a name which stands for a number of persons, एक नाम जो कि बहुत से अशख़ास चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एज ए सिंगल यूनिट, एक ही नाम से एक पूरे ग्रुप को, बहुत से लोगों चीज़ों को हम एक ही नाम से पुकारते हैं तो हम उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। या मैं इसकी डेफिनेशन ऐसे भी आपको कर देता हूँ कि कलेक्टिव नाउन इज़ यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, थिंग्स, प्लेस और एनिमल्स। या कलेक्टिव नाउन इज़ यूज फॉर नंबर्स ऑफ पर्सन और थिंग्स। ठीक है, a name which stand for a number of person or things regarded as a single unit is called collective noun। अच्छा, एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। क्लास एक कलेक्टिव नाउन है, टीम एक कलेक्टिव नाउन है, आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है। अब इस क्लास में क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें बहुत से स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सनस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इसमें, लेकिन हम इसे एज ए सिंगल यूनिट पुकारते हैं। सिंगल यूनिट क्या हुआ, क्लास। अच्छा, इस तरह टीम ए कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, ये क्या है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। इस तरह आर्मी कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है, नेक्स्ट पेज पे एन एब्स्ट्रैक्ट, अच्छा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नेम गिवन टू quality state of being और feelings। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम किसी मयार, किसी रहने या महसूस करने को देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैं एक इजी डिफिनीशन आपको बता देता हूँ। ये वर्ड्स थोड़े मुश्किल इन्होंने यूज़ किए हुए, आपको समझने में मुश्किल होगा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूज for ideas, emotion और logic that cannot be sensed। ये मैं आपको नोट्स में लिख लूँगा। An abstract noun is used for ideas, emotions और logic। आइडियाज़ जानते हैं ना, कोई अपने आप से कोई चीज़ बनवाए, किसी चीज़ के लिए कोई पर्टिकुलर प्लानिंग बनवाए तो हम उसे आइडियाज़ कहते हैं। किसी के जहन में कुछ आता हो तो हम उसे आइडिया कंसिडर करते हैं। इमोशंस जो होते हैं, इमोशंस इसमें फीलिंग्स आते हैं। लॉजिक हम कहते हैं ना, आपने ये बात किस लॉजिक पे की है, तो आपके साथ बैकग्राउंड में इसकी कोई हिस्ट्री, कोई चीज़ होती है जो हम एक्सप्लेनेशन में देते हैं कि यही लॉजिक थी, इस लॉजिक के बेस पे मैंने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूज फॉर ideas, emotions and logic that cannot be sensed, जिसे हम महसूस नहीं कर सकते। मतलब ये क्या है यहाँ पे सेंस का, जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम सुन नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन वही एक डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूँ, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए सूट करता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन आइडियाज़, इमोशन और लॉजिक को कहते हैं जिसे हम महसूस नहीं करते, जिसे हम फील नहीं करते, जिसके हम सेंस नहीं कर सकते। जैसे कि हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे सुन नहीं सकते, हम उसे टच नहीं कर सकते, हम उसे टेस्ट नहीं कर सकते। क्वालिटी, ब्यूटी, मोडेस्टी, करेज, देख लेना। ब्यूटी, खूबसूरती को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। इस तरह इजी एग्जांपल मैं आपको समझाऊँ।
हौसला, किसी के हौसले को हम टच कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं, या उसे सुन सकते हैं, या उसे सूंघ सकते हैं? नहीं कर सकते ना। इसी तरह किसी की ईमानदारी को हम सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं ना। सुन सकते हैं? नहीं ना। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अच्छा, मटीरियल नाउन, एक मटीरियल नाउन है हमारे पास। मटीरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ ए थिंग दैट एग्जिस्ट ओनली इन द फॉर्म ऑफ अ मास और हीप एंड कैन नॉट बी काउंटेड। मटीरियल नाउन हमारे पास क्या है? मटीरियल नाउन हम उस चीज़ के नाम को कहते हैं जो कि एक ख़ास तादाद और ढेर की शक्ल में मौजूद हो, लेकिन हम उसे गिन नहीं सकते। मटीरियल नाउन हम उस चीज़ के नाम को कहते हैं जो कि एक ख़ास तादाद, जो कि एक बड़ी तादाद, ख़ास तादाद नहीं, बड़ी तादाद और ढेर की शक्ल में मौजूद होते हैं और हम उसे गिन नहीं सकते। मटीरियल नाउन उस चीज़ को कहते हैं, उस चीज़ के नाम को कहते हैं जो कि एक बड़ी तादाद और ढेर की शक्ल में मौजूद होती है और हम उसे गिन नहीं सकते। जैसे कि कोयला हम नहीं गिन सकते, दूध हम नहीं गिन सकते, ब्रेड हम नहीं गिन सकते, शुगर हम नहीं गिन सकते। ठीक है, वी कैन नॉट से 1 कोयल, 1 मिल्क, 1 ब्रेड और 1 शुगर। हम नहीं कह सकते कि एक कोयला, एक दूध, एक रोटी, एक ब्रेड। ब्रेड का मतलब यहाँ पर आटा। ओड़ो वक्तों की वर्तम ओड़ो ओड़ो मुंश मेरा ले शूश मेरा ले एंड 1 शुगर। ओके, वी कैन से सम कोयल, मिल्क, शुगर, अ लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है, और 2 लोफ्स ऑफ ब्रेड। हम ये कह सकते हैं कि यार कोयला, कुछ दूध, कुछ चीनी, ठीक है, आटे वाला जो पेड़ा होता है एक वो या 2, हम इसी तरह से कह सकते हैं। ओके, ये डेफिनेशन मैं आपको अब नोट्स में लिख लेता हूँ और वही नोट्स आपने जो है ना बनाने हैं, आपने नीट कॉपीज़ में लिखने हैं। अच्छा, नाउन जल्दी से मैं लिख लेता हूँ। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल मैं हल अली एक नाउन है हमारे पास, एक शख्स है, जगह, ठीक है, प्लेस कराची, एनिमल के लिए हम काऊ लेते हैं, ठीक है, और चीज़ के लिए हम क्या लेते हैं? टेबल, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब हमारे पास क्या है? ये नाउन है। अभी हम करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स, नाउन की किस्में कौन सी? काइंड्स ऑफ नाउन। मैं इजी डिफिनीशंस आपको लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, सो मैं 1 बाय 1 आपको लिख लेता हूँ प्रॉपर नाउन। और रोमन में नंबर दिया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन, नेम। हाँ, इसके हम 2 डिफिनेशन लिख सकते हैं। या तो हम कह सकते हैं कि नेम गिवन टू पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। या हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, सो मैं आपको लिख लेता हूँ, दोनों लिख लेता हूँ। नेम गिवन to a particular
specific person, place, animal or thing. It's called proper noun. Proper noun. ठीक है, या और प्रॉपर नाउन, इसमें से एक डिफिनेशन आप देखें, इज यूज्ड फॉर पर्टिकुलर और स्पेसिफिक person, place, animal, for example फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बुक में समझा दिया, वही एग्जाम्पल मैं आपको लिख लेता हूँ। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास पहले एग्जाम्पल था नासिर खान, ठीक है। सेकंड शालीमार बाग, ये सब स्पेसिफिक पर्टिकुलर नाम है, ठीक है, ख़ास नाम है। शालीमार गार्डन, ठीक है। अब गार्डन ना लिखते बस, ठीक है, शालीमार लिखते, ठीक है। और इसी तरह इंडस एक्सेट्रा। सो ये हमारे पास पर्टिकुलर नाम है, ठीक है। आप प्रॉपर नाउन में से किसी भी डिफिनीशन को लिख सकते हैं, या बुक वाला डिफिनीशन जो है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये लिखे या इजी वाला लिखे, दोनों में से एक डिफिनीशन आप लिख सकते हैं। सेकंड टाइप हमारे पास है कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन अच्छा, कॉमन नाउन के लिए भी हम दो ही डिफिनीशन लिख लेते हैं। एक बुक वाला डिफिनीशन, a name shared in common, name shared in common by every person or thing of the same class ठीक है। same class is called common noun। या अच्छा, a noun shared in common जर्नल में अगर हम किसी नाम को यूज़ करें लोगों के लिए, चीज़ों के लिए, किसी सेम क्लास की, ठीक है, जैसे कि पर्सन के लिए मैन, ठीक है, मैन, तो ये एक कॉमन नाउन हुआ हमारे पास, ठीक है। या हम कहें कि बॉय, गर्ल, बुक, फ्लावर, ये एक पूरा क्लास होता है मैन के अंदर फिर हर आदमी का एक स्पेसिफिक नाम होता है, तो मैन हम उनके लिए कॉमन
कॉमनली यूज़ करते हैं, जैसे कि गर्ल हम यूज़ करते हैं कॉमनली। अच्छा, सिंपल डिफिनीशन ये होगा, कॉमन नाउन is used for general common person place, और इसके साथ हमारे पास place और things, ठीक है। कॉमन नाउन इज यूज फॉर जनरल और कॉमन person, प्लेस और थिंग, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, फॉर एग्जाम्पल मेल, बॉय, गर्ल, ठीक है, बुक, फ्लावर, एक्सेट्रा, ठीक है। मैन, बॉय हमारे पास गर्ल पर्सन हुए, बुक, फ्लावर हमारे पास चीज़ें हुए, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख लें, सिटी, फ्लावर, सिटी एटसेट्रा, ठीक है, सिटी एटसेट्रा। तो ये क्या हुआ हमारे पास, जनरल नाउन हुए, आदमी, बॉय, गर्ल, बुक, फ्लावर, सिटी। सिटी कौन सी सिटी, फ्लावर कौन सा फ्लावर, कौन सा बुक, कौन सी लड़की, कौन सा लड़का, कौन सा आदमी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वन है, थर्ड A name shared in common by every person or thing of the same class is called common noun। बुक में समझा चुका हूँ ये डिफिनीशन, ये वाला ये मैं समझाता हूँ। कॉमन नाउन इज़ यूज फॉर जनरल कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कॉमन नाउन किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैन, बॉय, गर्ल, बुक, फ्लावर, सिटी एटसेट्रा। ओके, 3 नंबर, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन सिंपल डेफिनेशन लिख लेता हूँ जल्दी से। कलेक्टिव नाउन is used for a group of person, place or things collective noun is used for group of person, place or thing is a single unit, ठीक है। किसी ग्रुप को हम एक नाम से पुकारते हैं तो हम उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास, तो क्या है ये, इसमें
स्टूडेंट्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरह टीम, क्या है, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, इसमें बहुत से खिलाड़ी होते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दो डिफिनीशंस है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नेम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिंपल वाला डिफिनीशन मैं आपको लिख लेता हूँ बुक में। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नेम गिवन टू अ, अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड फॉर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन is used for ideas, emotions or logics that cannot be sensed, okay, cannot be sensed। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम आइडियाज़, इमोशन और लॉजिक के लिए इस्तेमाल करें जिसे हम फील नहीं कर सकते, सेंस मतलब टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, ठीक है, सुन नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ब्रेवरी, किसी की बहादुरी को हम देख सकते हैं या सुन सकते हैं। ऑनेस्टी, ठीक है, लव, एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या था? मटेरियल नाउन is used for things that exist in the form of mass, बड़ी तादाद, और ढेर की शक्ल में, ठीक है। मटेरियल नाउन उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो कि एक बड़ी ढेर और बड़ी तादाद की शक्ल में मौजूद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोयला, मिल्क, वाटर, एक्सेट्रा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज फॉर आइडियाज, इमोशन, लॉजिक दैट कैन नॉट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन आइडियाज, इमोशन, लॉजिक के लिए इस्तेमाल होता है जो कि हम सेंस नहीं कर सकते, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, लव, एक्सेट्रा। मटेरियल नाउन हमारे पास क्या है? मटेरियल नाउन इज यूज फॉर थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मास और यूनिट। मटेरियल नाउन उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो कि एक बड़ी तादाद और ढेर की शक्ल में मौजूद होती है, जैसे कि कोयला, दूध, पानी। इसके साथ एक और भी लिखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मास और हीप एंड कैन नॉट बी काउंटेड, और इसकी हम गिनती नहीं कर सकते, कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है। ये हमारा आज का क्लास था। आप इन डिफिनीशन को समझें, ठीक है, और आप फिर इसे नीट कॉपीज़ में लिख लें। थैंक यू सो मच।